अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क में इन दिनों तरकारियों की कीमत आसमान को छू रही है। हमें ताजुब होता था कि दूसरे ममालिक में जब खबरों के जरिए सुना जाता था कि 300 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे ही मुल्क में टमाटर इतने ही महंगे हो चुके हैं। जी हाँ, अब शुमाल में टमाटर शाही कीमतों में दस्तयाब हो रहे हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में 250 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी ज़िले में 180 से 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। एक सब्ज़ी फरोश ने बताया कि इलाके में टमाटर अचानक महंगे हो गए हैं। उत्तरकाशी में टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों का नुकसान सारिफिन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लोग इन्हें खरीदने के लिए भी तैयार नहीं हैं। गंगोत्री यमुनोत्री में टमाटर 200 से 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने सब्जियों की कीमतों में तेज़ी से इजाफे की वजह टमाटर उगाने वाले अहम इलाकों में गर्मी की लहर के साथ साथ शदीद बारिशों को करार दिया, जिसकी वजह से सप्लाई में खलल पड़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ्द ने, जिसकी क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने की, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से इनके घर पर मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों के मौक़िफ़ पर इसके दलाइल से इन्हें वाकिफ़ कराया। जबकि कांग्रेस के सदर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि कांग्रेस यकसा सिविल कोड पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते वक्त तमाम दलाइल व तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नज़र रखेगी। वफ्द में बोर्ड के सेक्रेटरी अहमद फैसल वली रहमानी, तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, लीगल कमेटी के अरकान एडवोकेट MR शमशाद, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, रुकन बोर्ड आरिफ मसूद और फ़हद रहमानी शरीक थे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने अरकान वफ्द का मौसूफ से तारुफ करवाया। मरकजी हुकूमत ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सेशन के हवाले से 19 जुलाई को तमाम पार्टियों की मीटिंग तलब की है। वादा रहे कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आगाज़ 20 जुलाई से होगा, जो 11 अगस्त तक जारी रहेगा। इस ज़िमन में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि मानसून सेशन में तमाम पार्टियों से ताउन की उम्मीद की जा रही है, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है ताकि अपोजिशन के मौज़ूआत और हुकूमत के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू की जाए। हालांकि ये इत्तला है कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन पुरानी बिल्डिंग में ही होगा, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इत्तला यह भी है कि मानसून सेशन का निस्फ हिस्सा पुरानी बिल्डिंग में होगा और बाद में इसे नई इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। यकसान सिविल कोड का मकसद यकसानियत और बराबरी नहीं बल्कि तफरीक और लड़ाना है। स्त्री मुक्ता लीग और नौजवान सभा नामी तंजीमों की जानिब से इसकी शदीद मुखालिफत की जा रही है। जिम्मेदारान का कहना है कि लोगों तक यह पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि वो इसके पीछे की सियासत और हुकूमत के मकसद को समझें और इसकी मुखालिफत में अपनी राय दें। याद रहे कि ये वो समाजी तंजीमें हैं जो भगत सिंह के नज़रियात की हामिल हैं और वक्फे वक्फे से समाजी मौज़ूआत पर मुहिम चलाती रहती है और एहतजाज भी करती है। इसी सिलसिले में एक वफ्द ने मुंबई के दादर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सदर मनमोहन सिंह रति और सेक्रेटरी बलबीर सिंह बाद से मुलाकात की और यकसान सिविल कोड के नुकसानात से इन्हें आगाह कराया और मिलजुल कर इसका मुकाबला करने पर जोर दिया। इन हजरात से यह भी कहा गया है कि यकसान सिविल कोड ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी हक़ को पामाल करता है और यह दस्तूर हिंद के भी मुनाफी है। इनसे यह भी कहा गया है कि ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत सियासी फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल करके अवाम को आपस में लड़ाना चाहती है। ये अक़लियतों और क़बाइलियों की तहजीब और इनके शख्सियत पर भी हमला है। इसलिए इस अहम मसले पर इत्तेहाद व इत्तेफाक ज़रूरी है ताकि इज्तिमाइयत के साथ इसको रद्द किया जाए और हुकूमत इसे थोपने में कामयाब ना हो सके। मोदी हुकूमत ने मुल्क में यकसान सिविल कोड के निफाज की तैयारी में एक और कदम बढ़ाया है। हुकूमत ने मरकजी वज़रा का एक आला सतही ग्रुप तश्कील दिया है। इस ग्रुप की सदारत किरण रिजिजू करेंगे, जबकि स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल मेंबरान होंगे। ये वज़रा यकसान सिविल कोड के निफाज से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर गौर करेंगे और हुकूमत को इनके हल की सिफारिशें करेंगे। किरण रिजिजू कबाइलियों से मुतालिक मसाइल पर, स्मृति ईरानी ख़वातीन के हुकूक़ से मुतालिक मसाइल पर, जी किशन रेड्डी शुमाल मशरक़ी रियासतों से मुतालिक मसाइल पर, जबकि वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल क़ानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे। बताया जा रहा है कि इन वज़रा ने शुमाल मशरक़ी के कुछ वज़राए आला से गुफ्तगू भी की है। वाज़ेह के यकसान सिविल कोड पर आगे बढ़ने की सिमत में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से यह पहला कदम बताया जा रहा है। मुल्क में टमाटर की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त मुल्क भर में टमाटर की कीमत कहीं 120 से 160 रुपये तो कहीं 200 से 250 रुपये तक भी पहुंच गई है। आलम यह है कि आम शहरियों के खाने में टमाटर का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसी दरमियान एक हैरत ज़दा करने वाली खबर सामने आई है कि कर्नाटक के हासन ज़िले में टमाटर के खेत से चोर तकरीबन 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी कर लिए। टमाटर चोरी का मामला 4 जुलाई की रात का है। हासन ज़िले के गोनी सोमा नहली गांव की एक खातून किसान धरानी ने इल्ज़ाम लगाया कि
इसके खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए हैं। खातून किसान ने बताया कि इसने 2 एकड़ ज़मीन पर टमाटर की फसल काश्त की थी और वो इसे बेंगलुरु के बाजार में फ़रोख्त करने का इरादा रखती थी, लेकिन चोरों ने टमाटरों पर हाथ साफ कर दिया। धरानी ने जिले के हेलीबर्डो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इनके मुताबिक हमें सेम की फली की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए कर्ज लेकर टमाटर उगाए थे। फसल पूरी तरह से तैयार थी, इसमें से कुछ बोरियां हमने तैयार कर ली थी। उन्होंने बताया कि चोरों ने 50 से 60 बोरियां टमाटर चुरा लिए, जिनकी कीमत मौजूदा बाजार में 2 से 2.5 लाख रुपए के दरमियान है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी से बगावत के बाद से उद्धव और राज ठाकरे के दरमियान इत्तेहाद की बातें होने लगी है। कारकुनान का इसरार है कि दोनों भाइयों को अब एक हो जाना चाहिए। इस मामले में इस वक्त मजीद हलचल महसूस की गई जब शिवसेना उद्धव के तर्जुमान संजय रावत और एमएनएस लीडर अभिजीत पानसे एक ही कार में सफर करते हुए नजर आए। हालांकि अभिजीत ने इस मुलाकात को निजी करार दिया। जुमेरात को एमएनएस लीडर अभिजीत ने संजय रावत के घर पर नजर आए। दोनों के दरमियान काफ़ी देर मुलाकात रही। इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर प्रभा देवी के लिए रवाना हुए, जहां सामना का ऑफिस है। दोनों 1 घंटे तक साथ रहे। मीडिया ने जब संजय रावत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। अलबत्ता अभिजीत ने कहा कि संजय रावत से मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। मुझे इनसे एक काम था जिसके लिए मैं इनसे मिलने इनके घर गया था, लेकिन वो अपने दफ्तर जा रहे थे, इसलिए मैं भी इनके दफ्तर गया। दोनों भाइयों में इत्तेहाद के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरे जैसा छोटा सा कारकुन कोई बात नहीं कह सकता। ये फैसला राज साहब और पार्टी के दीगर बड़े लीडरान करेंगे। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इसके अलावा एनसीपी के 9 एमएलए ने भी काबीनी वजीर के तौर पर हलफ लिया। महाराष्ट्र में इन तमाम वाक़यात के बाद एनसीपी में बड़े फूट पड़ गई है। अब एनसीपी पार्टी भी 2 ग्रुपों में बढ़ गई है, यानी शरद पवार ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप, क्योंकि अजीत पवार ने निशान और पार्टी का भी दावा कर दिया है। इन सब के बाद साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का रद्दअमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र के तई बहुत नफरत है, इसलिए उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को। जब कल वो महाराष्ट्र को तोड़ेंगे तो वो नहीं चाहते कि कोई इनकी मुखालिफत करे, इसलिए ये सब गंदी और घिनौनी सियासत की जा रही है। शिवसेना नहीं चाहते थे, इसलिए तोड़ दी गई। अब एनसीपी पार्टी भी तोड़ दी गई। साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इन तमाम सियासी पेशरफ्त पर तबसरा किया। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम तब्दील करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन रख दिया गया है। एनडीएमसी ने बोर्ड पर पुराने स्टिकर को नए स्टिकर में तब्दील कर दिया। एनडीएमसी हुकाम की निगरानी में मुलाजमीन ने औरंगजेब लेन के स्टिकर को हटाकर इस बोर्ड पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिख दिया। अब यह सड़क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जानी जाएगी। काबिल जिक्र है कि कुछ रोज़ कबल एनडीएमसी ने औरंगजेब लेन का नाम तब्दील करने की तजवीज़ को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एनडीएमसी मुलाजमीन ने यह नया बोर्ड लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए इन्हें पार्टी के स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का इंचार्ज मुकर्रर किया। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का इंचार्ज बनाए जाने की इत्तला दी। केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्हैया कुमार को फौरी असर से एनएसयूआई का इंचार्ज मुकर्रर किया है। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले कन्हैया कुमार के बारे में बहस चल रही थी कि पार्टी इन्हें दिल्ली या बिहार में रियासती इंचार्ज जैसे अहम ओहदे की जिम्मेदारी दे सकती है। ताहम कन्हैया कुमार के सियासी तजुर्बे को देखते हुए पार्टी के आला रहनुमा इसके हक में नहीं थे, जिसके बाद इनको एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया गया है। नोबल इनाम याफ्ता माहिर इख्तिसादियत अमृत्या सेन ने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाते हुए इस पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैंने अखबारात में खबर देखी है कि यूसीसी में मजीद ताक़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस तरह की अहमकाना बातें कहां से आ गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ उसूल हैं और मरकज़ी हुकूमत को इस तरह कैसे नाफिज कर सकती है, आखिर इससे फ़ायदा किसको होगा। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जिस तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं वो गलत है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान की तरक्की का वाहिद रास्ता नहीं, इसमें हिंदू मज़हब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम कई सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बगैर रह रहे हैं और मुस्तकबिल में भी इसके बगैर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड एक मुश्किल और पुराना मसला है। हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, मज़ाहिब के इख्तलाफात हैं, क़वाइद व ज़वाबित में फ़र्क है। हमें इन इख्तलाफात को दूर करने और मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना में इख्तिदार पर वापसी की मनसूबाबंदी के तहत स्टार कैंपेनर के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में इंतखाबी इलामिया से कबल मुख्तलिफ तबक़ात के जलसों से खिताब का फैसला किया है। वक्फे से दोनों कायदीन तेलंगाना का दौरा करते हुए पार्टी कैडर के हौसले बुलंद करने की कोशिशें करेंगे।
हाईकमान ने दीगर पार्टियों में मौजूद कांग्रेस के साबिक कायदीन की घर वापसी पर तवज्जो मरकूज की है। बीआरएस से साबिक रुकने पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के बाद महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव की घर वापसी की तारीख तय की गई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 20 जुलाई को मुत्तहदा महबूबनगर जिले के कोल्हापुर में जलसे आम से खिताब करेंगी और जूपल्ली कृष्णा राव इस जलसे में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पार्टी ने दोनों कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर पार्टी की ताकत का मुजाहरे के तौर पर आम जलसों का इनेकाद का फैसला किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द धरानी पोर्टल की फाइल्स अवाम के लिए जारी की जाएंगी। धरानी पोर्टल से अराजी के दस्तावेजात की गैर कानूनी मुंतकली के शवाहिद के साथ पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि धरानी पोर्टल के पसपर्दा एक बड़ा माफिया सरगर्म है। अवाम को बज़ाहिर खानगी कंपनी दिखाई दे रही है, लेकिन धरानी पोर्टल की बेकायदगियों पर कांग्रेस पार्टी दस्तावेजी शवाहिद मंजर आम पर लाएगी। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर ने नाबालिग बच्चों और ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों को गाड़ियां देने पर गाड़ियों के मालिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि नाबालिग बच्चों और लाइसेंस न रखने वालों की जानिब से गाड़ियाँ चलाना खतरनाक बात है। ऐसे में इन्हें गाड़ियाँ देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वालिदैन, भाई या दोस्त जो कोई भी हो, गाड़ियाँ देने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा, साथ ही गाड़ियाँ भी जब्त की जाएगी। स्टीफन रविंद्रा ने मजीद कहा कि ऐसे अफराद को गाड़ियाँ देने के बाद अगर हादसा होता है और हादसे में किसी की मौत होती है या कोई जख्मी होता है, गाड़ियाँ देने वालों के खिलाफ दफ़ा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दफ़े के तहत मुकदमे के इंदराज के बाद जुर्म साबित होता है तो 7 से 10 साल की कैद हो सकती है। तेलंगाना जिला सिद्दीपेट के गजवेल कस्बे में 2 ग्रुपों के दरमियान फिरकावाराना तसादुम के सिलसिले में कम से कम 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम को अदालती हिरासत में भेज दिया गया। सियासत से बात करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस एन श्वेता ने कहा कि अब तक 8 FIR दर्ज की गई है और तहकीकात अभी भी जारी है। सीनियर पुलिस अफसर ने झड़पों में दाएं बाजू की तंजीमों के मुलविस होने से भी इनकार कर दिया। कोई तंजीमें नहीं हैं, हमने मौजूदा तहकीकात की बुनियाद पर अफराद को गिरफ्तार किया है, उन्होंने ये बात कही। और के तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के गजवेल कस्बे में 2 दिन कबल शरपसंदों की जानिब से एक मस्जिद पर भी हमला किया गया था। एक शराबी की जानिब से एक पुतले की बेहुरमती के वाक़े के बाद कुछ ग्रुप ने शरपसंदों के साथ मिलकर मस्जिद पर हमला किया था, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इसे काबू में कर लिया। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले रुकने असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि पीर की रात गजवेल में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की बेहुरमती करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजा सिंह, जो हमेशा अपने बयानात के जरिए एक मखसूस तबके को निशाना बनाते रहते हैं, उन्होंने कहा कि गजवेल में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे को जानबूझकर बेहुरमती की गई। गजवेल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करते हैं। अगर महाराष्ट्र के लोगों को मुजस्समे की बेहुरमती का इल्म हुआ तो वह आपको महाराष्ट्र में दाखिल नहीं होने देंगे और पकड़ कर मारेंगे, और जब आप वहां जाएंगे तो आपको तेलंगाना वापस भेज दिया जाएगा। शिवाजी को बहुत इज्जत दी जाती है क्योंकि इसने हिंदू धर्म की हिफाजत की और हिंदुओं की हिफाजत की। राजा सिंह ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने मुजस्समे की बेहुरमती की है। राजा सिंह ने चंद्रशेखर राव के खिलाफ अपने बयान में कहा कि पुलिस हिंदू नौजवानों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है और इन्हें सिर्फ पुरअमन एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए और तमाम मुकदमात वापस लिए जाए। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कहा है कि 8 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के दौरे के पेश नज़र वसीतर सियानती इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पेश नज़र DGP ने आज कमिश्नर पुलिस वारंगल और दीगर आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर DGP ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर महकमा माल, रेलवे, इमारत शुरा के लिए दीगर महकमों के इश्तराक से काम करने की हिदायत दी।